साहब नहीं मेम साहब, बस खाना खा रही थी। रोटी खा रही है, चल कोई बात नहीं, खा। इतना काम करती है क्योंकि ये सूखी रोटी खाती है। चल खा ले। अगले दिन का दृश्य। हाँ बेटा, गाड़ी नहीं आई अभी तक। तुझे मालूम नहीं मेरी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। क्या आएगा नहीं तू? बिजी है? नहीं मैनेज करो। इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। डॉक्टर साहब के घर से आने, क्लिनिक से आने के बाद। अरे सुनो, कल तुमने मेरे घर के पीछे सफाई की थी क्या? हाँ मेम साहब। चल आजा, पैसे तो ले लो। पैसे तो दो मेम साहब, 500 का नोट। महंगाई होगी। पहले दो, पहले पैसे दो। पैसे दिए नहीं है, उसके बाद बातें करने लगी। मेम साहब पैसे तो दे दो, सफाई की तो। देरी बाबा देरी। दे दो मेम साहब, समय नहीं है मेरे पास, बहुत यहाँ पे गंद पड़ा है। अरे मेम साहब 150 रुपया देना है और आप 500 का नोट दे रहे हो। मेम साहब खुला नहीं है मेरे पास। खुले नहीं है, चल मैं देखती हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, मैडम आप आई कहाँ से हो मेम साहब? डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, क्या हो गया आपको? बीपी शुगर सब बढ़ गया। ये क्या होता है मेम साहब? ये तुझे नहीं पता? हवा का पता? खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है ना, उससे ये तो सब अभी रोग भी- हो जाते हैं। हमको तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया मैम साहब। अच्छा ये बता, तेरी उम्र कितनी होगी? नहीं होगी, 50 साल की लगभग रही होगी मेरी उम्र। ये क्या तुझे कभी महसूस नहीं होता? बीमारी के कोई थकान, कोई कमजोरी नहीं, कोई साहब। महसूस नहीं होता? नहीं मेम साहब, जहाँ जिम्मेदारी होती है ना मेम साहब, वहाँ बीमारी नहीं आती। इतना काम, इतनी जिम्मेदारी, बीमारी का तो सोचने का समय भी नहीं मिलता। चल आजा आजा, पैसे देती हूँ, आजा। आजा अंदर, आजा अंदर, आजा। नहीं नहीं मेम साहब, अंदर नहीं आऊँगी। क्यों? ना ना, अंदर आपका एसी चल रहा है ना, ठंडा होगा कमरा। मुझे तो सारा दिन बाहर धूप में काम करना होता है। ना ना, अंदर नहीं आऊँगी, मैं यहीं रुकूंगी मेम साहब, यहीं रुकूंगी। तो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बीमारी तो कुछ नहीं है मेम साहब, लेकिन जो आधा बीमारी का जड़ ये आपका एसी ही तो है। सारी बीमारियाँ इस एसी से ही तो होती हैं। बनावटी ठंडक बनाता है। इससे अच्छा तो आदमी पेड़ की छांव में बैठे, नेचुरल प्राकृतिक हवा में बैठे। अच्छा, इसीलिए तो मेरे घर के सामने पेड़ की छांव में बैठी अब रहती समझे है। मेम साहब भी, मैं सारा दिन आपके घर के सामने काहे बैठती हूँ। अच्छा आजा, पानी, तू पानी पिएगी? हाँ दे दो मेम साहब, लेकिन फ्रिज का नहीं देना, सादा पानी हाँ पीऊंगी। हाँ, सोन सादा ही दूंगी। हाँ, सादा पानी देना। अरे अरे अरे, नीचे क्या बैठ रही है? अरे ले, नहीं मुद्दे पे मेम बैठ साहब, नहीं नहीं मेम साहब, गांव में हमारी अम्मा बताता है कि उकड़ू बैठकर पानी पियो ना तो पेट के सारे रोग दूर हो जावत है। तो उकड़ू बैठकर पानी पीना चाहिए, सोफा पर बैठकर नहीं। अच्छा सुन, मेरे पास खुले तो नहीं है, मैं तेरे को 500 दूंगी। एक काम करना पड़ेगा तेरे को। बोलो मेम साहब, क्या काम है? मेरे साथ तेरे को बातें करनी पड़ेगी। बात करने का 500 रुपया? हाँ, मैं तुझे वाह। 500 दूंगी। ठीक है मेम साहब, ठीक है। लेकिन मेम साहब मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी, फिर आपका ये बनावटी ठंडक एसी चलता है, मैं बाहर बैठूंगी। कोई बात नहीं, मैं ही कुर्सी लेके बाहर बैठ जा। ठीक है मेम साहब, ठीक है। तू सोच रही होगी मेरे साथ क्या बातें करेंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ देख तू मेरी उम्र की है, इतना बोझ होती है, खाने का भी कोई ठिकाना नहीं। एक बात पूछूं, तेरे बच्चे नालायक निकल गए क्या? नहीं नहीं मेम साहब, नहीं नहीं, इतनी कमाई में इतना बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाए कि वो मुझसे दूर चले जाएं। 5 लोगों का परिवार है, हर कोई कमाता है और अपना परिवार पालता है। कभी बीमारी के आगे तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं मेम साहब, अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। देख, मेरे 2 बेटे इतना पढ़ाया लिखाया लायक बनाया और इसी शहर में रहते हैं, दिल्ली में।
लेकिन उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिल्कुल अकेली रहती हूँ, और यदि मैं उनसे मिलने चली जाऊँ ना तो बहुएं के मुंह फूल जाते हैं। बहुएं तो हमारी भी ऐसा नहीं है मेम साहब, कुछ नहीं रहती हमसे, लेकिन बेटा बहुत अच्छे हैं हमारे। पैसे की तंगी है मेम साहब, लेकिन रहते हमारे साथ ही हैं मेम साहब। एक बात पूछो, पूछो मेम साहब। मुझे कभी कोई बीमारी उमारी नहीं है क्या? नहीं मेम साहब, जहाँ जिम्मेदारी होती है ना तो बीमारी का सोचने का समय कहाँ है। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। एक बात बोलूं मेम साहब, आप जो लोग हैं ना, जो हमारे रोज की चीज़ें हैं, ये पेड़, ये प्रकृति, इन्हीं को ही तो आदमी जात काटता जा रहा है, और इनको काट काट कर अपना घर बना रहा है, और कहता है मैंने अपने घर में गार्डन बनाया है, शौक के लिए पौधा लगाता है। और मेम साहब एक बात और सुनो, आप लोग सवेरे सवेरे उठकर जिम जाते हो ना, जिम, वहाँ आप अपना सेहत बनाने के लिए वजन उठाते हो, हम अपना पेट पालने के लिए वजन उठाते हैं। आप लोग सुबह सुबह पार्कों में सैर करने जाते हो, हमें तो आँख खुलते ही जिम्मेदारियाँ दौड़ाने लग जाती हैं। तो मेम साहब प्रकृति के साथ हम रहते हैं, प्रकृति के साथ ही रहते हैं हम लोग। और एक बात और सुनो मेम साहब, ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लायक माँ बाप होते हैं ना, उन्हीं की औलादें नालायक निकल जाते हैं। हमारे बचवा हमारे साथ रहते हैं, कम खाते हैं, लेकिन रहते हम सब एक साथ ही हैं। और आप लोग अपने घर के बाहर ये देखो प्लास्टिक की घास लगाते हो, प्लास्टिक की हरी घास, और हम वही हरी हरी घास, हरे हरे पेड़ों के नीचे यही ज़मीन पर सो जाते हैं, तभी तो सेहतमंद रहते हैं मेम साहब। और आपकी एक बीमारी जो है ना मेम साहब, आपकी बीमारी का असल कारण आपका अकेलापन है, जो आप अकेला रहते हो। आपने सही किया मेम साहब, जो आपने हमें बुला लिया और मुझसे बातें की। आपको बात करने के लिए एक साथी की ज़रूरत है मेम साहब, तो आप ऐसे ही घर से निकलो, अकेला नहीं रहो, आप घर से निकलो, अपने हम उम्र दोस्त बनाओ, उनसे बातें करो। मेम साहब मालिक आ गया, पैसे तो नहीं मेम साहब, जा रही, मालिक डांटेगा, चली गई देखो। अगले दिन का दृश्य। आप क्यों उठा रहे मेम साहब? आप ही बातें करें। अब आपको अच्छा लगता ना मेम साहब, आप बात कर लिया करो। हाँ, ऐसे ही अपनी बीपी शुगर सब कंट्रोल हो गए। कल ही मैंने चेकअप करवाया। ऐसे ही बातें करते रहा करो और अपनी सब बीमारियां दूर करो। अकेलेपन में नहीं रहना किसी को, खूब बातें करो। धन्यवाद।